नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, छठ पूजा को आस्था का पर्व कहा जाता है, जो मुख्य रूप से 3 दिनों का होता है, किंतु चौथे दिन सूर्य को अर्घ्य देकर ही व्रत का पारण किया जाता है। इसी कारण यह व्रत 4 दिनों का भी हो जाता है। इस दिन सूर्य भगवान की पूजा का विधान है। इस व्रत को संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। इस वर्ष यह महापर्व 30 अक्टूबर 2022 रविवार को है, जिसकी शुरुआत 28 अक्टूबर 2022 दिन शुक्रवार को हो रही है और समापन 30 अक्टूबर को हो रहा है। इस पूजा के दिन छठी मैया के साथ साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा करने का विधान है। इस व्रत को रखने वाली सभी औरतें धन धान्य, पति पुत्र तथा सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहती हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की छठ को यह व्रत बड़े ही नियम व निष्ठा से किया जाता है, जिसमें 3 दिन तक कठोर उपवास का विधान है, जो पंचमी से सप्तमी तक किया जाता है। छठ पूजा का व्रत रखने वाली औरतों को पंचमी वाले दिन एक बार नमक रहित भोजन करना पड़ता है, जिसके बाद षष्ठी वाले दिन निर्जल रहकर व्रत किया जाता है, जिसके बाद संध्या के समय सूर्यास्त होने के समय विधि पूर्वक पूजा करके अर्घ देते हैं। तत्पश्चात सप्तमी वाले दिन प्रातः काल नदी या तालाब पर जाकर स्नान आदि करके सूर्योदय होते ही अर्घ देकर जल ग्रहण करके व्रत का पारण किया जाता है। अब आइए जानते हैं छठ पूजा की कथा। पुराणों के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत रामायण काल से हुई थी। रावण का वध कर जब भगवान श्री राम और माता सीता वनवास काट कर अयोध्या लौटे, तब उन्होंने छठ व्रत का पालन किया था। एक अन्य कथा महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि कर्ण सूर्य देव के पुत्र होने के साथ उनके परम भक्त भी थे और वह पानी में कई घंटे तक खड़े होकर उन्हें अर्घ्य देते थे और उनका पूजन करते थे। पांडवों के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए द्रौपदी भी सूर्यदेव की उपासना किया करती थी। कहते हैं कि उनकी इस श्रद्धा ने पांडवों को उनका राजपाट वापस दिलाने में मदद की। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी निसंतान थे, जिस कारण वह बहुत दुखी रहा करते थे। तब उन्हें महर्षि कश्यप ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करने की सलाह दी थी। राजा ने महर्षि कश्यप की आज्ञा का पालन करते हुए यज्ञ का आयोजन किया था और यज्ञ के पूर्ण होने पर महर्षि कश्यप ने रानी को खीर खाने के लिए दी। रानी ने उस खीर को ग्रहण कर लिया और कुछ समय बाद ही उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लेकिन रानी का भाग्य इतना खराब था कि उसकी संतान भी मृत पैदा हुई। राजा जब अपने मरे हुए पुत्र का शव लेकर शमशान घाट गए, तो उन्होंने अपने प्राण त्यागने का भी निश्चय कर लिया। जब वह अपने प्राण त्यागने का प्रयास करने लगे, तो उनके समक्ष छठ माता प्रकट हो गई। उन्होंने राजा को बताया कि कोई सच्चे मन से विधिवत छठ देवी की पूजा करे तो उस व्यक्ति की मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। देवी की बात सुनकर राजा ने छठ मैया की पूजा और व्रत कर उन्हें प्रसन्न किया। राजा से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कहते हैं कि राजा ने जिस दिन वह पूजा की थी, वह कार्तिक शुक्ल की षष्ठी का दिन था। तभी से आज तक इस पूजा की प्रथा चलती आ रही है। आज भी लोग इस व्रत को संतान प्राप्ति, अपने परिवार की सुख शांति और दीर्घायु के लिए करते हैं। तो ये थी छठ से जुड़ी पौराणिक कथा। आप ऐसी ही धार्मिक कथाओं और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।